आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले आज जम्मू पहुंच रही है और इसके साथ आपको बता दें ये टॉर्च रिले भारत में पहली बार होने जा रही है। आपको बता दें कि जो 44th चेस ओलंपियाड है इस बार भारत के चेन्नई में होगा। ये चेस ओलंपियाड देश के 75 शहरों में जाएगी। इस चेस ओलंपियाड को लेकर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से आज जम्मू पहुंचे हैं और यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया है, जिसमें आपको बता दें चेस को लेकर जागरूक करना और चेस को बढ़ावा देना ही इसका मकसद है। आपको ले चलते हैं अंदर। It is the first ever torch relay for we all welcome the torch from our heart, and I pray all my chess players of Jammu and Kashmir may they raise the flag of Jammu Kashmir so high on the world map. Thank you very much. Now I welcome all the dignitaries present on the stage. सभी प्लेयर्स, सभी मीडिया कर्मी, मैं बहुत खुश हूँ आपको ये बताते हुए हिंदुस्तान का इतिहास बना है। 188 कंट्रीज जिस ओलंपियाड में खेल रहे हैं, ये टॉर्च रिले पहली बार स्टार्ट हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। और वो टॉर्च रिले हिंदुस्तान को मेजबानी करने का मौका मिला है 188 कंट्रीज का। ये आप सब लोगों ने 2 दिन पहले वीडियो में देखा होगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी की प्रेजेंस में और वेरियस कंट्रीज के वहाँ एम्बेसडर्स ने उनकी प्रेजेंस में इस टॉर्च को लॉन्च किया। चेस जो हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ था, एज पर रिकॉर्ड्स, जिसको पहले चतुरंगा के नाम से बोला जाता था, पूरे यूरोप में फैला, पूरे वर्ल्ड में घूमा, लेकिन एंड में इसका जो टॉर्च रिले है, जो इसकी इलाइटमेंट है, सारे वर्ल्ड ने इसको अप्रिशिएट किया। अभी 50 करोड़ से ज़्यादा प्लेयर वर्ल्ड में हो गए हैं जो ऑनलाइन खेलते हैं, तो वो हिंदुस्तान में वापस आया है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। ऐसी मेज़बानी करने का मौका हिंदुस्तान को मिला। मोदी जी ने जो किया, वहाँ 188 कंट्रियों के झंडे डिस्प्ले हुए और ये जो टॉर्च है ये 188 कंट्रियों की मेज़बानी हम कर रहे हैं। तो मुबारक देता हूँ कि जम्मू में भी ये इतिहास जो रचा गया, वो जो टॉर्च है यहाँ भी रिसीव हुई और जो सारे हमारे डिग्निटरीज हैं, महाराजा राजा जो चेस खेलते थे, मैं अजातशत्रु सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बारिश का माहौल बना था, इनका ये कमर्शियल रहा, इन्होंने कहा ये लीजिए, आप बोलिए और क्या लेना है, सब कुछ इधर लीजिए, तो हम करेंगे अच्छे से। और मैं पूरी फेडरेशन की तरफ से इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इतना अच्छा हमें ज्वाइन किया यहाँ पे, क्योंकि वो अदरवाइज ये आउटडोर में होना था, लेकिन बारिश की वजह से हमें थोड़ा इंडोर में करना पड़ा। इस स्टार को कितने देशों से घूमता हुआ ये जो आया हमारे पास, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद हैंड ओवर किया, तो आज जम्मू शहर में हमारे जितने भी यहाँ अतुल जी जो इसके प्रेसिडेंट हैं और भारत चौहान जी, इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया है चेस के दुनिया के अंदर। मुझे याद है कि मैं अतुल जी से बड़े बचपन से वास्ता हूँ, लेकिन ये जम्मू कश्मीर बैंक में जॉब करते थे। मैं आपको इनकी थोड़ी सी लाइन एक बता दूं, जम्मू कश्मीर बैंक में अच्छी पोस्ट में थे और कश्मीर वैली के अंदर इन्होंने कम से कम 50,000 बच्चों को इन्वॉल्व किया, वैली के अंदर इतना काम किया और उसके बाद इनकी ट्रांसफर यहाँ से कोचीन कर दी गई। कुछ मैंने बड़ी ट्राई की, उसको विजय कुमार कुमार हमारे एडवाइजर थे, मैंने कहा ऐसा बच्चा जो जहाँ पर कश्मीर वैली के अंदर बच्चों को इस गेम में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है चेस के अंदर और आगे वो बढ़ेगा, तो इसको तो आपको वहाँ भेजना चाहिए, आगे जो इसमें काम करे, डेपुटेशन में भेजना चाहिए। उल्टा इसको कोचीन भेज दिया और कोचीन जाने के बाद बैंक में चले गए। वहाँ चेक बैंक की पढ़ाई थे, बीमार हो गए, बीमार इतने हो गए कि हॉस्पिटलाइज हो गए, वहाँ से इनको लास्ट स्टेज हो गई और उसके बाद जब ठीक हो गए घर कैसे आए या कोई घर से गया होगा, इन्होंने आके अपने जेके बैंक की नौकरी छोड़ दी इस चेस के लिए। ये है अतुल गुप्ता जी और इनकी जो टीम है।
एक उसमें शेर बनता है कि रंग लाती है हिना पत्थर में घिसाने के बाद सुरखरू होता है इंसान के बाद। मुझे लगता है कि ये अधिकार जो है टॉर्च का, ये हमें अच्छा अपना हक मिल गया ऐसे हम कहते हैं, क्योंकि जैसे ओलंपिक गेम्स हैं तो कहीं भी ओलंपिक गेम्स हो लेकिन टॉर्च निकलती है एथेंस से, क्योंकि वहाँ की ट्रेडिशन। और ये चेस का भी जो गेम है शतरंज, जिसको चतुरंग नाम से पहले यहाँ हमारे यहाँ हुआ था और उसको बाद में शतरंज कहते हैं, तो वो अभी 200 से अधिक देशों में खेला जा रहा है। और इसकी जो हम ये दिस द फर्स्ट टाइम वी आर होस्टिंग दिस इन इंडिया, और भारत में ये होस्ट कर रहे हैं तो 188 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेशन यहाँ है, तो इट्स अ रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन। सो ये सारा देखते हुए हमें ये टॉर्च जो बने और इंडिया से निकले ये स्वाभाविक था, क्योंकि इंडिया में ये गेम जनरेट हुआ है। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के रिक्वेस्ट पे और वर्ल्ड फेडरेशन ने, फीडे ने अनाउंस कर दिया कि हर 2 साल जब ओलंपियाड होगी तो टॉर्च दिल्ली से ही निकलेगी और फिर वो दूसरी देश में जाएगी जहाँ होगा। तो ये हमारा अधिकार था जो हमें मिल गया। लेकिन हम कहते हैं कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में भी हमें अपनी पॉइंट रखी। प्राउड मूवमेंट मानते हैं इसे आप? बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि पीएम सर ने भी इसका नोटिस ले ली है। मेन इम्पॉर्टेंट है कि पीएमओ ने इसकी नोटिस ली कि इतनी बड़ी इवेंट इंडिया में हो रही है और इंडियन गेम की, और 188 कंट्रीज़ खेल रहे हैं, सबसे बड़ा। तो इसका कॉग्निजेंस जो है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने नहीं, पीएम ऑफिस ने भी ले लिया। और प्राउड मोमेंट इसलिए है कि जब ये उन तक पहुंची, उसका मतलब है कि हमको बड़ा करने जा रहे हैं, जब भी तो उनके कानों तक पहुंची है। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट। सर, इसको बढ़ावा देने के लिए वो किस तरह के स्टेप्स जो है उठाए जा रहे हैं, ताकि हर छोटे से छोटी जगह भी सिर्फ सिटी तक ना रहे, रूरल एरिया में भी जो है इसका विस्तार है? इसका जैसे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने अभी चेस स्कूल लॉन्च किया हुआ है। पैंडेमिक के टाइम ने हमने 2 किताबें लिखी हुई है, 1-2 बेसिक किताब है और थोड़ी सी एडवांस किताब है। ये किताबें ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की वेबसाइट पे डिस्प्ले की जाएगी, फ्री टू बी डाउनलोडेड। और वो किताबें इस तरह से बनाई गई है कि कोई भी ग्रोन अप पर्सन, एडल्ट अपने आप इसको पढ़ के बच्चों को सिखा सके। क्योंकि हमें अगर मास्टर्स में जाना है, 10 करोड़ 20 करोड़ बच्चों को सिखाना है, तो इसका एक ही तरीका है कि हम उसको सिंप्लीफाई करें, और वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हमने वो लिखा है। ये हमारा एक तरीका है। दूसरा, जैसे ओलंपियाड चल रहा हो तो हर स्टेट के कैपिटल सिटी में पब्लिक प्लेस में हम उसको गेम को, जैसे कार्लसन की गेम हो, वर्ल्ड चैम्पियन कार्लसन की गेम, या फिर इंडियन प्लेयर्स की जो गेम्स हैं, उसको हम लाइव डिस्प्ले करेंगे। तो ये सारे स्टेट कैपिटल्स में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की तरफ से होगा। और उसमें अगर एक सिटी में समझो 1000 बच्चे भी आ जाते हैं, देखते हैं, तो देन वी आर टेकिंग इट टू वेरी लार्ज क्राउड इन माय सर, ओपिनियन। एक चीज़ और बताएं कि जिस तरीके से कोविड पैंडेमिक चला, उस बीच में फिजिकल तो नहीं हो पाया, तो एक ऑनलाइन का ट्रेंड चल पड़ा। तो आप कितना डिफरेंस देखते हैं कि ऑनलाइन चेस का वहाँ पे गेम का चलना और जो ऑफलाइन एंड ओवरबोर्ड जो होता है आपका, उस पर? ऑनलाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, क्योंकि जो आपको ग्रैंड मास्टर ये टाइटल मिलने वाले, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये तो सारे ऑनलाइन में नहीं मिलेंगे। तो ऑनलाइन खेलने वाले बच्चों को हम कहते हैं कि बोर्ड प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब जब अपनी इंडियन टीम के, क्योंकि आई एम द हेड ऑफ द डेलीगेशन, तो 4 टीम इंडिया की खेलेंगी, तो मैंने उनको कह दिया कि आप स्टडी कंप्यूटर पे करेंगे लेकिन प्रैक्टिस आप बोर्ड पे करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये ऑनलाइन का डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन एडवांटेज ये रहा कि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हो गया और पढ़ाई हुई। तो दोनों साइड से हम उसकी अच्छी बात लेनी चाहिए कि ऑनलाइन के फ़ायदे भी हमें लेने हैं। जैसे भारत का बच्चा मित्रबाग हुआ, उसने 2 बार मैग्नस कार्लसन को हराया था पिछले साल, उसके बाद प्रज्ञानंद ने भी हराया 2 बार। तो ये सारे इंडियन प्लेयर्स को कार्लसन के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता अगर ये ऑनलाइन नहीं होता था। मिनल गुप्ता एक जम्मू और कश्मीर की प्लेयर है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में अंडर 12 में उनको गोल्ड मेडल मिला था। अब वो 20 साल की है, लेकिन अंडर 14 में उनको गोल्ड मेडल मिला था, और उनको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको इसके लिए अवार्ड भी मिला था। तो ऐसे एक आध प्लेयर आ जाते हैं, लेकिन वो इंडियन टीम में आना और अंडर 12-14 का थोड़ा सा फ़र्क है। इंडियन टीम में आने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और एक जुनून बनाए रखने की ज़रूरत है। तो इस बार सर कितनी उम्मीद है कि इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी ये इससे इंटरनेशनल इवेंट? नहीं, हम तो सोचते हैं कि इंडिया को 1 मेडल तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेंस सेक्शन, वुमेन सेक्शन दोनों बहुत स्ट्रांग है।
और यूएस की अमेरिका की पहली सीडिंग होगी। मुझे लगता है सेकंड सीडिंग भारत की होने की संभावना है, अगर रशिया नहीं है तो। रशिया अगर है तो हमारी थर्ड सीडिंग होगी। तो उस हिसाब से अगर हमारी थर्ड सीडिंग है तो हमें उससे बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, मतलब सिल्वर तक तो हमें मिल ही जाएगा ऐसा लगता है। मैं तो बड़ा अपने आप को गौरवशाली समझ रहा हूँ कि जिससे टार्च को रिले किया आदरणीय प्रधानमंत्री, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व के अंदर जिनका नाम है आज, उसी टार्च को आज जम्मू में आज उसको रिसीव किया और आगे उसको हिमाचल के लिए वहाँ भेजा गया है। तो बड़ी खुशी की बात है। और ओलंपिक जो पहली बार जम्मू हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, इसका चेस हमारी प्राचीन एक गेम है, राजा महाराजाओं के समय से चौपर भी कहते थे, उसको चेस भी कहते थे। तो आज जहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही बेहतरीन हुआ। जम्मू शहर के वो जितने भी माननीय गाननीय लोग आए हुए थे, बच्चे, जिन बच्चों ने मेहनत की है कई सालों से, हम सोच नहीं सकते थे कि उन बच्चों ने आज ओलंपिक में वो मेडल लेके आ रहे हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, अलग अलग तरह के। तो ये मेहनत है इन बच्चों की, और ख़ास करके जो कोचेज़ हैं, जो प्रेसिडेंट है हमारे अतुल जी, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपनी नौकरी जम्मू कश्मीर की बैंक की छोड़कर और इन्होंने इस गेम को आगे बढ़ाया है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर हमारी स्टेट पिछले 33-34 साल से मिलिटेंसी से ग्रस्त थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसी गेम चेस को, ऐसा इंडोर गेम है जो ऐसा इन्वॉल्वमेंट किया। कश्मीर वैली के अंदर भी 50,000 बच्चों को इस गेम से जोड़ा, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी पूरा आगे बढ़ा रहे हैं। पहाड़ों में अंदर बॉर्डर के जहाँ जहाँ भी जाके इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों का बड़ा सहयोग है। जिस तरह का आज ये इवेंट हुआ है, मुझे आशा है कि आने वाले समय में जब भी जहाँ ये ओलंपिक होगी, जम्मू कश्मीर से जो बच्चे जाएंगे और देश के अंदर और विदेश के अंदर अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और हमारे जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन करेंगे। पूरे देश के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आपको बता दें ये टॉर्च रिले भारत में पहली बार होने जा रहा है, और जितने भी चेस प्लेयर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर उन्हें मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने का एक प्रयास किया गया है। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।